Hello students of class 7th, welcome back in my video number 2. As you know that we were on chapter number 9, movement of substances. I have explained it, the first paragraph of this page number 88, and I will continue it from here. Have you noticed that leaves have veins? Each vein is made up of specialized transport tissues, xylem and phloem. For transport of water and food material. हम जानते हैं कि हमारे पास लीव्स में आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसे वेन्स होती हैं, पीछे बैक पे अगर आप उल्टा करके देखते हैं उसको तो बहुत सारी वेन्स नज़र आती हैं. हर एक वेन में जो है ना वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं. फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर यानी उससे पानी ट्रांसपोर्ट होता है, एंड फूड मटेरियल और फूड मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है. दीज टिश्यूज़ आर टुगेदर कॉल्ड वेस्कुलर बंडल. इन टिश्यूज़ को हम कलेक्टिवली जो है वो क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं. दे हैव गॉट डिफरेंट फंक्शंस, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं. लेट अस डिस्कस देयर फंक्शंस. First of all, we will explain xylem. Xylem is an important plant tissue that carries water and mineral salts from root to leaves. Xylem एक ऐसा टिश्यू है, प्लांट टिश्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे कि पानी जो है और मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो रूट में एब्जॉर्ब, जो हम पानी रूट्स में डालते हैं वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और उस जाइलम के थ्रू जो है वो हमारे लीव्स तक पानी पहुंचता है. It consists of bundles of pipes running along the main axis of stem and roots. इसमें आप देखते हैं कि एक बहुत सारे बंडल्स समझ लें, पाइप्स एक ट्यूब की तरह की होती हैं जो कि मेन एक्सिस यानी स्टेम के साथ साथ रूट से वो स्टेम में बढ़ते हैं, स्टेम से वो आगे ब्रांचेस में जाते हैं और ब्रांचेस से फिर जाने के बाद वो लीव्स तक पहुंचते हैं. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम इज़ नोन एज कंडक्शन. उस प्रोसेस को जिसमें कि वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू हम कंडक्शन कहते हैं. दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम इज़ यूनी डायरेक्शनल. और ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या है? यूनी डायरेक्शन का मतलब है कि वो एक तरफ होती है, एक तरफा होती है, यानी वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव नहीं होता. ये पानी हमेशा रूट्स में डाला जाता है और रूट्स जो है वो जाइलम के थ्रू पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है. लॉन्ग ट्यूब्स ऑफ जाइलम आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सेल्स दैट आर जॉइंट एंड टू गिव अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. एक सेल्स में दूसरा सेल ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ये इस तरह करके पूरे एक ट्यूबुलर फॉर्म बन जाती है जिसके थ्रू पानी ऊपर चढ़ता है. द वाटर ट्रेवलिंग थ्रू दीज ट्यूब्स एंड द सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन इट इज़ कॉल्ड सैप. अब उसके अंदर पानी के साथ साथ जो मज़ीद मिनरल सॉल्ट्स डिज़ोल्व हुए हुए होते हैं पानी में, उनको हम ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट सैप. द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जब ऊपर चढ़ने वाली जो मूवमेंट होती है पानी की, विद डिज़ोल्व मिनरल सॉल्ट, उसमें मिनरल सॉल्ट भी हैं यानी सैप, थ्रू द जाइलम टिश्यू इज़ कॉल्ड असेंट ऑफ सैप. ठीक है, उसको हम कहते हैं असेंट ऑफ सैप. कम टू द नेक्स्ट topic, that is phloem. Phloem is an equally important plant tissue that carries food material throughout the plant body. Phloem भी बिल्कुल इक्वली इम्पॉर्टेंट है, प्लांट टिश्यू है और इसके अंदर जैसे कि जाइलम में पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अंदर फूड मटेरियल जो है वो प्लांट बॉडी में ट्रेवल करता है. द मूवमेंट ऑफ फूड ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू द अदर बॉडी पार्ट्स इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. अब जो मूवमेंट है फूड की, ग्लूकोज जिसे हम जब बन जाता है बिल्कुल एंड में, उसकी लीव्स से लेकर प्लांट की दूसरी बॉडी तक, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन. फूड मटेरियल इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू फ्लोएम इन वाटर सॉल्युबल फॉर्म.
अब इसमें भी वाटर फूड मटेरियल जब बन जाता है तो उसके अंदर पानी मिक्स होता है, और पानी मिक्स होने के बाद यानी वाटर सॉल्युबल इस तरह फ्लूइड की तरह होता है वो, और वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है फ्लोएम्स के थ्रू। अब आप ये देखें, दिस इज सी दिस पिक्चर, जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ स्टेम्स। इसके अंदर ये पूरा स्टेम है, ये तो पिथ कहलाती है, ठीक है ना, ये रूट हेयर्स हैं, ये इसकी एपिडर्मिस यानी जो आउटर लेयर है, और इसके अंदर ये पिंक वाले जो आप देख रहे हैं जो सेल्स मौजूद हैं, दीज आर जाइलम, और ये जो ग्रीन चीज़ें हैं, ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसके हैं फ्लोएम, यानी इन सेल्स के थ्रू जो है वो फूड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जबकि वाटर एब्जॉर्ब होता है या मिनरल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होती हैं जाइलम के थ्रू, ठीक है। इस तरह ये जैसे बढ़ता जाता है, यानी ये ट्यूबुलर फॉर्म है ना, देखें ये ट्यूब्स बनी हुई है, इसमें ये ऊपर चढ़ता रहता है और लीव्स तक पहुंचता है पानी, और फ्लोएम में ऊपर जो लीव्स में हमारा फूड मैन्युफैक्चर होता है वो फ्लोएम के ज़रिए नीचे की तरफ आता है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपायरेशन। You may have seen gardeners watering plants every day, sometimes twice a day on a hot summer day. आप देखते हैं कि गार्डनर्स, हम भी हमारे घरों में जो पौधे हैं हम उन्हें रोज़ाना पानी देते हैं, गार्डनर्स भी पानी देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम सुबह और शाम दोनों टाइम पौधों को पानी देते हैं। डू यू नो वट हैपन्स टू दिस वाटर? आप जानते हैं कि इसके साथ क्या होता है? डू प्लांट रियली नीड सो मच वाटर? क्या पौधों को वाकई इतने पानी की ज़रूरत होती है? प्लांट्स एब्जॉर्ब मच मोर वाटर थ्रू देयर रूट्स देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन प्लांट जो हैं हम देखते हैं कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसके अलावा भी वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द एक्सेस वाटर इज़ लॉस्ट इन वेपर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब जो पानी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो क्या होता है कि एक्सेस वाटर जो है वो सारा का सारा एवोपरेट हो जाता है थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। देयरफॉर ट्रांसपायरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम दी लीव्स इन प्लांट्स। अब ये चीज़ जो है, ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि वाटर लॉस हो जाता है प्लांट्स में, कहाँ से? लीव्स में। दिस प्रोसेस अकर थ्रू अ टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये प्रोसेस लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होते हैं या ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उनके थ्रू ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। दैट आर प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, जो कि लीव्स की बैक साइड पे मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, कम टू दिस, डू यू नो two physiological processes namely diffusion and osmosis help in the process of transport, ठीक है। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बस थोड़ा सा ही फ़र्क है, देखते हैं डिफ्यूजन क्या है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है किसी ऐसी हायर कंसंट्रेशन वाली जगह से लोअर कंसंट्रेशन वाली जगह पर, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इज़ ऑल्सो मेजर मेथड बाय विच ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डिफ्यूजन वो भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ट्रांसपोर्ट मटीरियल होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी आप देखते हैं कि वो डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकलते हैं और फूड मटीरियल भी वो एब्जॉर्ब करते हैं। The movement of water molecule across a semi-permeable membrane from a region of its higher concentration to a region of its lower concentration is called osmosis. Water enters the roots by this process. अब वो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें क्या है? पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल फॉर्म तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो जाते हैं उन्हें हम ऑस्मोसिस कहते हैं। जो रूट्स में पानी एब्जॉर्ब होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। अब इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन यहीं तक रखेंगे। इसमें मैं आपको जो काम बता रही हूँ वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू विल फिल दिस नाउ यू नो, और ये नाउ यू नो जो है आप कॉपी पे अपना कर लेंगे, ठीक है ना। ये बुक में तो फिल हुआ ही होगा आपके पास, लेकिन हम इसे कॉपी में भी उतारेंगे, ठीक है। आपने पिछली दफ़ा एक्सप्लेनेशन में मैंने ब्लैंक्स बताए थे आपको, अभी मैं आपको ब्लैंक्स दोबारा भी बताती हूँ, लेकिन आप उससे पहले ये नाउ यू नो फिल करें और उसके बाद इसे
जो है कॉपी में उतारिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज मैच द करेक्ट आंसर है। उसमें A B C D E ये 5 हैं, स्टोमेटा, जाइलम, रूट, लीफ एंड फ्लोएम। तो आपने क्या करना है, स्टोमेटा का काम क्या है, स्टोमेटा का काम होता है ट्रांसपायरेशन, ठीक है ना। तो आप इसको 2 से मिला देंगे, या आप A के पीछे यहाँ पर 2 लिख लीजिए, ठीक है। जाइलम, जाइलम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी ये 4 वाला, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर B की जगह 4 लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट में 2, इसमें 4। तीसरा क्या है यहाँ, रूट, रूट का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी C में क्या आ जाएगा आपके पास 1। डी, लीफ, लीफ का क्या काम है, सिंथेसाइज ऑफ फूड, तो यहाँ D में क्या आ जाएगा 5। और फ्लोएम का काम बचता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी 3, ठीक है। ये आपने फिल कर लिया, ये आप मैच द करेक्ट आंसर लिखेंगे और अपनी कॉपी में उतार लेंगे। नाउ यू नो के ऊपर हेडिंग डालिएगा, फिर नीचे ये क्वेश्चन लिखिएगा और उसके बाद ये उतार लीजिएगा, ठीक है। नाउ कम टू द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको फिल कीजिए। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर मेक अप द वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स, इसमें जाइलम आएगा और फ्लोएम आएगा, ठीक है ना। इन ट्रांसपायरेशन वाटर इज लॉस्ट एज वेपर। C, transport of glucose from leaves to all part of the body is called translocation, ठीक है। Xylem conduct water only in unidirection, ये upward direction लिखें, यहाँ क्या आएगा upward, ठीक है, upward direction। ई वाला देखिए, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप, ठीक है, असेंट ऑफ सैप। ये आपका काम कॉपी पे होगा, ये ब्लैंक, ये आप मैच द करेक्ट आंसर भी करेंगे और आप फिर इन दी ब्लैंक्स भी करेंगे। नाउ कम टू द वो ब्लैंक्स जो मैं आपको बनवा रही हूँ, ठीक है। आप ब्लैंक्स या तो इसी में ऐड कर लीजिएगा, जी जो 5 ब्लैंक्स लिखी हुई हैं इसी में आगे, वरना आप अलग से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट ब्लैंक हम लिख रहे हैं ये, द प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम इज नोन एज कंडक्शन, ठीक है। और इसमें आप कंडक्शन को अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आप आ जाइए इस पैराग्राफ पे। द एक्सेस वाटर इज लॉस्ट इन वेपर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, और इसमें आप ट्रांसपायरेशन को अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। थर्ड वाली, इसमें डू यू नो में देखिए जो थी ना, यहाँ से लेकर द मूवमेंट से लेकर आप डिफ्यूजन तक लिखेंगे और डिफ्यूजन को अंडरलाइन कर देंगे, ये हो गई आपकी थर्ड ब्लैंक, ठीक है। और फोर्थ ब्लैंक आपकी यहाँ से हो जाएगी, द मूवमेंट से लिखेंगे आप ये यहाँ तक और ऑस्मोसिस आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ये आपकी हो गई चौथी। ये 4 ब्लैंक्स जो हैं आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा, तो टोटल आपकी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 और 4 9, टोटल 9 ब्लैंक्स हो जाएंगी आपकी, ठीक है। इतना कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आपका, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।